लोन डीपीआर में आपका स्वागत है। लोन डीपीआर के इस अनोखे पोर्टल पर आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कई दिन लेने वाला एक मुश्किल लगने वाला काम सिर्फ 10 मिनटों में कैसे किया जा सकता है। बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्जा लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी होता है। ठीक तरीके से बनाया गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट देश के किसी भी बैंक में वैध होता है। लोन डीपीआर के एडवाइजरी पैनल में 15 अनुभवी सीए शामिल है और यही कारण है कि यहाँ बनाया रिपोर्ट सभी बैंकिंग मार्गदर्शक तत्वों को पूरा करता है और आप इसे बैंक्स या सब्सिडी डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप डिटेल्ड से लेकर कॉम्पैक्ट तक जैसा चाहे वैसा रिपोर्ट बना सकते हैं। ये काम मुश्किल लग सकता है, लेकिन लोन डीपीआर होते हुए आपका ये काम एकदम सरल और आसान हो जाता है। अगर आप इन स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आप आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, वो भी आसानी से, बिना कुछ तनाव के, एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी का, और वो भी सिर्फ 10 मिनटों में। यकीन नहीं होता? आइए देखते हैं केवल प्राथमिक जानकारी के साथ आप ये कैसे कर सकते हैं। आपको https://loandpr.com/ पर जाना है। अगर आप पहली बार इस साइट पर आ रहे हैं, तो पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप पर क्लिक करके आपको ये फॉर्म भरना है। अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल दर्ज करें। अपनी पसंद का पासवर्ड लिखें और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। अब अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद क्रिएट न्यू रिपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको रिपोर्ट कंप्लीशन स्टेटस दिखेगा। स्टार्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको दिखेगा बेसिक इन्फो का स्क्रीन। यहाँ अपने बिजनेस का नाम लिखें। कंपनी टाइप चुनिए। स्थापना का वर्ष, महीना और अपने शहर का नाम लिखें। अपने बिजनेस सेगमेंट लिखें। अब पर्पस में लिखें आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं। 1-2 शब्दों में संक्षेप में ना लिखें, थोड़ा विस्तार से लिखें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। आगे है आपकी अपनी जानकारी। आप देखेंगे कि एक से ज्यादा प्रमोटर्स की जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आपका एड्रेस लिखें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर इंडस्ट्री टाइप चुनें। अगर आपका बिजनेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है, तो एग्रीकल्चर चुनें। अगर ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग चुनें। अगर सर्विस है, तो सर्विस चुनें। अगर रेंटिंग है, तो रेंटिंग चुनें। और अगर मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग चुनें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको बिजनेस सेगमेंट चुनना है। आपके इनपुट के बाद नीचे विकल्प दिखेंगे, उसमें से अपना सेगमेंट चुनें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको आपका सही लोन टाइप चुनना है। टर्म लोन या कैश क्रेडिट या दोनों चाहिए और कितने सालों के लिए चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस एसेट स्क्रीन को ध्यान से देखें। यहाँ 3 कॉलम्स है। 30 सितंबर के पहले की एसेट खरीदी, 1 अक्टूबर के बाद की एसेट खरीदी और हर एक का डिप्रिसिएशन रेट। यहाँ पर हर एसेट का डिफॉल्ट डिप्रिसिएशन रेट दिया है।
लेकिन आप चाहे तो ये रेट बदल भी सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको दिखेगा टर्म लोन का स्क्रीन। आपको पहले से कुछ नंबर्स यहाँ दिखाई देंगे, लेकिन आप ये सारे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। वर्किंग कैपिटल लोन के स्क्रीन पर आपको ये जानकारी भरनी है। आपकी कुल जरूरत कितनी है, उसमें से आपको कैश क्रेडिट कितना चाहिए और आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट नंबर्स दिख रहे हैं, आप वे बदल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्क्रीन पर आपको भरना है अभी आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं और आप कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाले हैं। उसके नीचे आपको भरना है आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं और उसका मूल्य क्या है। ये जानकारी भरना अनिवार्य नहीं है, आप इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। प्राइम कॉस्ट्स मतलब आपके बिजनेस के प्रमुख खर्चे। यहाँ कुछ डिफॉल्ट नंबर्स दिए हैं, आप चाहे तो उन्हें वैसे ही रख सकते हैं या अपने बिजनेस के नंबर्स लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट्स के स्क्रीन पर कुछ डिफॉल्ट नंबर्स दिए हैं, आप चाहे तो उन्हें वैसे ही रख सकते हैं या अपने बिजनेस के नंबर्स लिख सकते हैं। याद रहे ये नंबर्स वार्षिक यानी ईयरली है, मंथली नहीं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर रिपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम लिखना है। नाम के साथ ही मोबाइल नंबर और एड्रेस भी लिखना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और लो, बन गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब आपको रिपोर्ट टाइप चुनना है। फुल डीपीआर के 50 पन्नों वाले रिपोर्ट में सभी 31 महत्वपूर्ण बातों की डिटेल जानकारी है और प्रोफाइल और प्रोजेक्शंस भी शामिल है। शॉर्ट डीपीआर के 30 पन्नों में 20 महत्वपूर्ण बातों की डिटेल जानकारी है और प्रोफाइल और प्रोजेक्शंस भी शामिल है। ड्राफ्ट डीपीआर के 20 से 30 पन्नों वाले रिपोर्ट में प्रोफाइल संबंधी 15 महत्वपूर्ण बातों का परामर्श है। सीएमए रिपोर्ट आपको 20 से 30 पन्नों में प्रोजेक्शंस और सीएमए के 20 महत्वपूर्ण बातों का रिपोर्ट देता है। ये सारे रिपोर्ट्स आप स्क्रीन पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप रिपोर्ट खरीदकर उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार पेमेंट करने के बाद आप कितनी भी बार रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप बैंक में या सब्सिडी डिपार्टमेंट में या अन्य किसी भी फंडिंग एजेंसी को सबमिट कर सकते हैं। है ना एकदम आसान, किफायती और तुरंत। और आपको ये फॉर्म भरने में और सहायता की जरूरत हो तो हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। तो आइए अपने बिजनेस को शुरू करने या बढ़ाने की दिशा में पहला कदम उठाइए।